होंगे जो सोचते होंगे कि हम जब सीटीईटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और वो भी 2022 में जब हम लोग देने जा रहे हैं तो हमें पढ़ना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं कहता हूँ आप 30 में से 30 कभी नहीं ला पाएंगे। देखिए आज वो दौर नहीं रहा कि आप केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर 30 में से 30 लेकर आएँ। तो ऐसे कौन से वो टॉपिक होंगे जो सीटेट ऑनलाइन परीक्षा में आपको ईवीएस में 30 में से 30 लाने पे हेल्प करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा और आपको ईवीएस में 30 में से 30 दिलाने में कारगर साबित होगा। दोस्तों देखिए क्या होता है, आपने ईवीएस का सिलेबस सभी बच्चों ने देखा होगा और ये आपके पास सिलेबस है, पर मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहूँगा जो ये सिलेबस है ये सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने होंगे, तभी आप 30 में से 30 लाएंगे। तो वो टॉपिक कौन से होंगे उसमें भी चर्चाएं होगी, हर एक टॉपिक में बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, कैसे सीटेट में आपके 30 में से 30 आने वाले हैं ईवीएस में। केवल इस वीडियो को देखिए। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ सीटेट की सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सीटेट का सिलेबस है, जिसमें आपको पहला टॉपिक बताया गया है पर्यावरण और मित्र, दूसरा बताया गया रिश्ते, तीसरा बताया गया कार्यखेल, चौथा जानवर, फिर पौधे, उसके बाद फूड है, आश्रय है, वाटर है, यात्रा है, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअल इसमें जो बताया जा रहा है ना वो थीम और सब थीम के बारे में बताया जा रहा है, ये आप मानकर चलिए। तो अगर केवल आप इतना पढ़ेंगे ना कंटेंट के लिए तो मैं कहता हूँ यार आपके कभी भी 30 में से 30 नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो सिलेबस खत्म हो गया, सीटेट का कंटेंट वाला सिलेबस खत्म हो गया और आप इतना अगर पढ़ के जाएंगे तो 30 में से 30 कभी नहीं ला पाएंगे। चलिए आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ईवीएस कि सिलेबस में पेडागोजी में क्या क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें सिलेबस में नहीं है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए ये बड़ी अच्छी बात है जो इन्होंने बताई कि आपको एक्चुअल यहाँ पढ़ना होगा ईवीएस की अवधारणा और इसका क्या स्कोप है, इम्पॉर्टेंट ऑफ ईवीएस पढ़ने होंगे, या पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व होने वाला है, पर्यावरण सिद्धांत कौन कौन से हैं, इससे जरूर प्रश्न बनेगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पढ़ना है सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस से क्या रिलेशन होने वाला है ईवीएस का, इसका दृष्टिकोण, ईवीएस की क्या गतिविधियाँ होती है, ईवीएस में क्या कार्य होते हैं, विचार विमर्श, और ईवीएस जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री और आपको पढ़ना है यहाँ पर उसकी समस्याओं के बारे में। दोस्तों देखिए अब हम लोग मुद्दे में लौटते हैं कि अब हमें तैयारी कैसे करना है ईवीएस की। ये तो जो मैंने अभी जल्दी जल्दी आपको बताया ना एक्चुअली वो सिलेबस था, सिलेबस में उतना कुछ दिया है। देखिए क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको कई बार ना सिलेबस से बाहर जाना पड़ सकता है और मैं कहूँगा कि तैयार हो जाइए, उन सभी टॉपिक को नोट करिए, पेन कॉपी ले लीजिए और उसके माध्यम से आप देखिए ईवीएस की कैसे तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों आपको ना सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी नोट्स। आप कहेंगे सर हमारे पास तो एनसीईआरटी नोट्स के लिए समय नहीं है। देखिए आपको मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी नोट्स पढ़िए। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना दिया है, पर्यावरण ऑल टॉपिक्स के अंदर मिल जाएगा। पर्यावरण के 5 मिनट्स में सीटेट क्रैक करें उसके अंदर भी मिलेगा। एनसीईआरटी के नोट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, 1-2 सेशन और होंगे वो देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप बुक पढ़ने में बिल्कुल टाइम ज़ाया न करें, एनसीईआरटी नोट्स आप लोग यहाँ पर पढ़ें और जल्दी हम आपको एनसीईआरटी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहे हैं नॉमिनल चार्जेस में। साथ ही साथ आपको दूसरे नंबर में क्या काम करना है, पर्यावरण के ईवीएस के आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर अगर मैं कहूँ दोस्तों तो जैसे कि आप 2011 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर पढ़िए ऑफलाइन वाले, फिर ऑनलाइन वाले पढ़िए 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के। बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाती है। अब अगर आप ऐसे टॉपिक्स तैयार करना चाहते हैं सर जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए सबसे बड़ा जो आपको एक्चुअल सिलेबस में देखने को नहीं मिल रहा है और मैं कहूँगा कि ये गलत बात है, सिलेबस में होना चाहिए तभी आना चाहिए, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। कितने नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा प्यारे दोस्तों। कितने नंबर का, 1 नंबर का, जहाँ पे आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, पर्यावरण और टॉपिक प्लेलिस्ट में मिलेगी। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है भारत की जनजातियाँ। तीसरा टॉपिक जो हर बार आ रहा है इस बार भी आएगा, भारत की चित्रकला। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे चित्रकाटी कला कहाँ की है ना, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो इनके बारे में एक पूरा संपूर्ण नॉलेज आपके पास होना चाहिए। भारत के त्यौहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहू त्यौहार कौन सा है, कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भारत की किस राज्य में कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कब संविधान में लिए गए हैं, कैसे आए हैं राष्ट्रीय चिन्ह, आदि चीज़ों के बारे में, वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में आपको पढ़ना है,
जैसे आप कहिए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी होना चाहिए, केसर का उत्पादन कहाँ हो रहा है, कृषि में कौन कौन से उपकरण लग रहे हैं फसलों को काटने के लिए, आदि चीज़ों में विटामिन्स और पोषक तत्वों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो प्यारे दोस्तों, ताकि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इनमें से एक भी टॉपिक को मिस ना करें। आप इनमें से एक भी टॉपिक को मिस ना करें, तो जिससे आप निकाल लेंगे स्क्रीनशॉट। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है प्यारे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो रक्त के कार्य मैंने मेंशन किए हुए हैं। डेफिनेटली आपको रक्त के कार्य पढ़ने हैं, हृदय के कार्य पढ़ने हैं, किडनी के कार्य पढ़ने हैं। इससे प्रश्न बन सकता है, आप लिख कर रख लीजिए कहीं भी, इससे प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न आता है तत्व मिश्रण और पृथक्करण से। तीसरा प्रश्न आएगा ऊर्जा के संसाधन से, जहां ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों की हम लोग बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है सौरमंडल के ऊपर। एक क्वेश्चन पीएच मान के ऊपर आ सकता है। एक सवाल 99% लिख के रख लो कहीं भी। एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, जो आपको दिलाएगा दूरी, चाल और समय के ऊपर एक प्रश्न आएगा। और एक प्रश्न आएगा आपका मानचित्रों के ऊपर। एक प्रश्न आएगा दिशा, दूरी से संबंधित आएगा, महात्मा गांधी संबंधी आंदोलन जैसे कि दांडी यात्रा के विषय में पूछा गया है। और आपको बताना चाहूँगा पर्यावरण संबंधी आंदोलन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक कमाल का, अगर ये सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं। और एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, तो ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आप एक प्लेलिस्ट में जाते हैं, और वहां जाकर देखते हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारी वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? पर्यावरण ऑल टॉपिक्स, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट होगी कि पर्यावरण आप क्रैक करेंगे कितने मिनट्स में करेंगे, 5 मिनट्स में करेंगे। तो वो वीडियोस भी आप देखिए दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह से सीडीपी का न्यू सिलेबस बेस्ड वीडियो, या किसी भी सब्जेक्ट का, एसएसटी का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो भी प्रिपेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।